नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सुमित्रा कौन थी। सुमित्रा माता का जन्म चंद्रकला नामक स्थान पर हुआ था। उस देश का राजा सुमंत था। महाराज सुमंत की 66 रानियाँ थीं। उनमें बड़ी रानी का नाम था चंद्रमणि। एक बार रानी चंद्रमणि महाराज सुमंत के पास संपूर्ण श्रृंगार करके गई, जिससे राजा उन पर आसक्त हो गए। कुछ दिन बाद रानी को पता चला कि वह गर्भवती है, जिससे महाराज सुमंत भी अधिक प्रसन्न हुए। महाराज सुमंत ने सभी ब्राह्मणों और साधु संतों को दिल खोल कर दान किया। उस समय पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। महारानी चंद्रमणि ने 10 महीने 5 दिन में एक पुत्री को जन्म दिया, जो चंद्र के समान उज्ज्वल तथा शांत थी। पुत्री के जन्म के पश्चात महाराजा सुमंत अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनके नामकरण के लिए ऋषि मुनियों को बुलाया गया तथा उनका नाम सुमित्रा रखा गया। महारानी सुमित्रा अयोध्या नरेश राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी, जिन्होंने एक पुत्री, एक पत्नी, एक सौतन, एक माता तथा एक विमाता का दायित्व बिना विचलित होते हुए निभाया। महारानी सुमित्रा एक धैर्यवान, सबसे होशियार, निर्भीक तथा कर्मठ महिला थी। ऐसी आदरणीय नारी ममतामयी माता तथा पतिव्रत पत्नी थी। सुमित्रा की माता का नाम चंद्रमणि तथा पिता का नाम महाराज सुमंत था, जो सुमित्र देश के राजा थे। इस सुमित्र देश को चंद्रकला नगर भी कहा जाता था। महारानी सुमित्रा का मायका चंद्रकला नगर था। महारानी सुमित्रा सुमित्र देश की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम सुमित्रा पड़ गया। किंतु सुमित्रा का असली नाम पूर्णवती था। पूर्णवती नाम उनका वास्तविक नाम था तथा उन्हें उनके राज्य में इसी नाम से बुलाते थे। जब भी उनके महल में कोई भी मांगलिक कार्य होते थे, तो सुमित्रा को ही चौक पूरा करने के लिए बुलाया जाता था। क्योंकि वे सबसे अच्छे चौक पूरी करती थी, इसलिए उनका नाम भी पूर्णावती हो गया था। महारानी सुमित्रा अयोध्यापति महाराज दशरथ की तीसरी पत्नी थी। महाराजा दशरथ को जब पहली पत्नी कौशल्या और दूसरी पत्नी कैकेयी से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने महारानी सुमित्रा के साथ विवाह किया। किंतु दुर्भाग्यवश महारानी सुमित्रा के गर्भ से भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। महाराज दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसमें से खीर के 2 दोने निकले। एक खीर का दोना माता कौशल्या को तथा दूसरा खीर का दोना माता कैकेयी को दिया गया। तब माता कौशल्या और माता कैकेयी ने अपनी अपनी खीर में से आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार से सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म दिया, जो महारानी कौशल्या की खीर का भाग था, और महारानी कैकेयी ने भी अपनी खीर में से आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया, जिससे शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया था। किंतु वे राम और भरत को अपने पुत्रों से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। महारानी सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम और भरत की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को द्वेष, मद, क्रोध, लालच से दूर रह कर मन, वचन तथा कर्म से अपने भाइयों की सेवा करने का आदेश दिया। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।